पर्सनालिटी यानी क्या है? कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई बहुत बुरा व्यक्ति है, हम कैसे डिसाइड करते हैं? बहुत ही सुंदर व्यक्ति है तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी ही होगी, ये सही नहीं। तो पर्सनालिटी की असल व्याख्या क्या है? पर्सनालिटी किसे बोलते हैं? हम हमारे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप कैसे कर सकते हैं? पर्सनालिटी में कौन कौन सी बातें आते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम अपनी पर्सनालिटी बहुत अच्छी कैसे बना सकते हैं, हम हमारे बच्चों की पर्सनालिटी कैसे अच्छी बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं युगराज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है प्रकृति गुरुकुल। प्रकृति गुरुकुल के माध्यम से एक हम वीडियो सीरीज लेकर जा रहे हैं, जिसमें बच्चे और पेरेंट्स में कैसा रिलेशन होना चाहिए, कैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए, साथ साथ अमीर अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, अमीर अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेवियर करते हैं, इनमें जो डिफरेंस है और इसमें से जो गलत पेरेंटिंग पैदा हो रही है उसको हम समाज के सामने रख रहे हैं। एक अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है, कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, यह हम समाज को दिखा रहे हैं। इसलिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि असल पर्सनालिटी क्या होती है। इससे पहले हम ये देखेंगे कि पर्सनालिटी क्या नहीं है, हम पर्सनालिटी किसे समझते हैं, ये पहले जान लो। एक कोई बहुत ही सुंदर दिखता है, या कोई बहुत ही हाइट में बहुत अच्छा है, या कोई बहुत हाइट में अच्छा है, किसी का चेहरा अच्छा है, किसी की हाइट अच्छी है, इन सब से हम जो दिखते हैं समाज को, इसे हम पर्सनालिटी समझ रहे हैं। लेकिन ये पर्सनालिटी बहुत ही गलत है, ये पर्सनालिटी की असल व्याख्या नहीं है। आप कैसे दिखते हो, आपके कैसे बाल है, आप कितने गोरे हो या कितने काले हो, आपकी हाइट कितनी है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप कौन से घर में रहते हैं, इन चीज़ों से, इससे किसी की पर्सनालिटी हम समझ नहीं सकते हैं और इसी से पर्सनालिटी नापी नहीं जाती है। असल पर्सनालिटी अलग चीज़ है। ये सब ऊपरी ऊपरी दिखने वाली बातें हैं, ये सब ऊपर दिखने वाली बातें हैं। इनसे और हमारे पर्सनालिटी से कोई संबंध नहीं। इनसे, इन चीज़ों से सिर्फ हम दिखते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारा चेहरा कैसा है, हमारी हाइट क्या है, इन चीज़ों से हम समाज को सिर्फ दिखते हैं कि हम ऐसे हैं। लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, तुम समाज के साथ कैसे बिहेवियर करते हो, इस पर तुम्हारी पर्सनालिटी असल में समझ में आती है। समाज में जो हमारा बिहेवियर होता है उसमें हमारी असल पर्सनालिटी होती है। तो इन पर किसका प्रभाव होता है ये हम देखते हैं। मतलब ये पहले समझ लो कि पर्सनालिटी क्या नहीं है। पर्सनालिटी का इनसे कोई संबंध नहीं है, इसमें पर्सनालिटी का कोई रोल नहीं आता है दोस्तों। एक एग्जांपल हम समझते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली लड़की, बहुत ही इनोसेंट दिखने वाली लड़की, सुंदर दिखने वाली लड़की, उस लड़की ने अपने ही माँ बाप को मार डाला है। तो क्या वो बहुत सुंदर दिखती है इसलिए उसकी पर्सनालिटी अच्छी है? ये तो नहीं होता है। क्या वो सिर्फ सुंदर दिखती है इसलिए उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ऐसा हम कह सकते हैं? ये गलत है, क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखती है, उसकी हाइट अच्छी थी, उसके कपड़े पहनने का तरीका अच्छा था, वो बहुत ही अच्छी इनोसेंट दिखती थी, लेकिन उसने अपने माँ बाप को ही मार डाला है। इसलिए ये पर्सनालिटी नहीं है। आप दिखने में कैसे भी हो, आपकी हाइट कम हो या ज़्यादा हो, आप गोरे हो या काले हो, आप कपड़े किस प्रकार के पहनते हैं, आपको कितनी भाषाएं आती है, इन पर तुम्हारा पर्सनालिटी का कोई संबंध नहीं होता है। असल पर्सनालिटी क्या है अब हम देखने वाले हैं दोस्तों। तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है ये दिखने का और समझने का सबसे आसान माध्यम है तुम्हारा समाज में कैसा व्यवहार है। तुम समाज के साथ, तुम अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हो, इस पर तुम्हारी पर्सनालिटी निर्भर करती है। ये सारी चीजें पर्सनालिटी में नहीं आती है, लेकिन इन सब का इफेक्ट पर्सनालिटी पर पड़ सकता है दोस्तों। हम कैसे दिखते हैं, हमारी छवि कैसी है, शरीर कैसा है, हम त्वचा कैसे, इन सारी चीजों का सिर्फ एक इफेक्ट अपने पर्सनालिटी के ऊपर हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ इन्हें ही पर्सनालिटी नहीं समझ सकते। ये बहुत ही अच्छा दिखता है, ये बहुत ही हाइट में अच्छा है इसलिए उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये सही नहीं है। असल पर्सनालिटी क्या है?
असल पर्सनालिटी दोस्तों आपका बिहेवियर है। आप समाज में कैसे रहते हो, आप दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, अपने व्यक्तित्व से, अपने भाषा से, अपने कर्तृत्व से आप समाज में किस प्रकार का छाप छोड़ते हो, किस प्रकार का आपका कर्तृत्व दिखता है, इसके ऊपर आपकी पर्सनालिटी दिखती है दोस्तों। इसके ऊपर आपकी पर्सनालिटी निर्भर होती है। यह है असल पर्सनालिटी। और बच्चों के डेवलपमेंट में, यंग बच्चों के डेवलपमेंट में उनकी पर्सनालिटी बनाना ये बहुत ही अहम बात है। जब तक हम बच्चों की अपनी पर्सनालिटी नहीं बनाते हैं, जब तक हम अपने बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करते हैं, तब तक बच्चे अपनी एक राय नहीं बना पाते हैं, अपना एक ध्येय नहीं बना पाते हैं। वो किस टाइप के लड़के हैं, वो किस प्रकार के लड़के हैं, उनकी पर्सनालिटी को क्या शोभा देने वाला है, ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। या तो उनके पेरेंट्स ने पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे बच्चे को हम क्या बनाने वाले हैं, इसके ऊपर उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करते जाना है। 3 इडियट्स फिल्म में भी कहा गया है कि किसी चीज को तुम्हें प्राप्त करना है तो उसके काबिल पहले बनो। जब आप काबिल बन जाते हो तो वो चीज तुम्हारे पास चल कर आती है। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे चली आएगी। और ये सही बात है दोस्तों। इसलिए हम हमारे बच्चों को जो बनाना चाहते हैं तो उस प्रकार की पर्सनालिटी हमारे बच्चे में डेवलप करना अभी से स्टार्ट करो। पर्सनालिटी डेवलप करते समय हमारे बच्चों का दृष्टिकोण कैसा है ये बहुत निर्भर करता है। बच्चों का सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना बहुत जरूरी है। हर एक चीज के पास, भले ही वो निगेटिव चीज क्यों ना हो, निगेटिव चीज के पास देखते समय भी हमारे बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। किस तरह से उसको पॉजिटिव हम कर सकते हैं, किस तरह से उसे पॉजिटिव बना सकते हैं, ऐसा दृष्टिकोण हमारे बच्चों में जब हम पैदा करते हैं तब हम उसकी पर्सनालिटी को बना रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनकी जो राय है खुद के प्रति, मतलब मैं एक अच्छा इंसान हूं, ऐसे जब अंदर से बच्चे सोचने लगते हैं तब उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है दोस्तों। हम हमारे बच्चों के मन में जब तक इंसानियत नहीं पैदा कर सकते तब तक उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो ही नहीं सकती है। हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे अपने गुरुजन के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा अपने स्टडी के प्रति क्या कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, ये जब तक बच्चों में नहीं आता है, ये जो भावना है कि मेरा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, ऐसी भावना जब तक हम बच्चों में पैदा नहीं करते हैं तब तक वो बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक हम अपने बच्चों की पर्सनालिटी नहीं बनाते हैं तब तक बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब कोई बन भी जाए, कोई बड़ा इंजीनियर बन जाए, कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, उसका थिंकिंग करने का तरीका नेगेटिव है, तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति से समाज को, उसके घर को धोखा ही पैदा हो सकता है। इसलिए हर एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों में एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहिए। अच्छी पर्सनालिटी में जब तक हम उसके मन में एक मानवता का भाव नहीं पैदा करते हैं तब तक उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं हो सकती है। हम हमारे बच्चों में एक दया भाव, हेल्पफुल नेचर पैदा करना चाहिए। हर एक बच्चे, अपने बच्चों के मन में दूसरों के प्रति एक आदर भाव होना चाहिए। भले ही वो इंसान हो या कोई प्राणी हो, उसका दृष्टिकोण जो है वो हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इससे उसकी पर्सनालिटी बनती है दोस्तों। तो असल पर्सनालिटी वही है, जब तक हम हमारे बच्चों को मानवता के भाव के साथ जीना नहीं सिखाते तब तक हमारे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है दोस्तों। और जब तक बच्चों की पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है तब तक बच्चे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लायक नहीं बनते हैं। और कोई सी चीज प्राप्त भी कर लेते हैं विदाउट अच्छी पर्सनालिटी के तो वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, अच्छे अफसर नहीं बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो हम आज यही रुकते हैं। आज के इस वीडियो से कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हर उस पेरेंट तक शेयर कीजिए जिन्हें अच्छी पेरेंटिंग की जरूरत है। इसी से हर घर में एक अच्छा व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति निर्माण हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम यही रुकते हैं। जय हिंद।